छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में टकराव जारी है। कल बघेल ने दिल्ली आकर राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और फिर छत्तीसगढ़ के नेताओं की तरफ से दावा किया गया कि राज्य कांग्रेस के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने बघेल से 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले का सम्मान करने की बात कही है। हमने और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? कांग्रेस पार्टी जो है ये प्यार की सेना है। राहुल और प्रियंका से 3.5 घंटे लंबी मुलाकात के बाद भूपेश बघेल जब मीडिया से रूबरू हुए तो यही जताने की कोशिश की कि सब ठीक है और उन्होंने राहुल को छत्तीसगढ़ का विकास दिखाने के लिए राज्य का दौरा करने का न्योता दिया। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, किसान, मजदूर, आदिवासी सबके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और उन योजनाओं से प्रभावित होकर राहुल जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे, विशेषकर बस्तर पहले प्रवास करेंगे, उसके बाद फिर अन्य जगहों में जाएंगे। लेकिन जब बघेल से 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने मन की बात बता दी। लेकिन राहुल के मन में क्या है ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व का मानना है कि भूपेश बघेल को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ किए 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदलने की आपसी समझ का सम्मान करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के सीएम का फार्मूला तय होने की खबर आई थी। ये तय हुआ था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी साल जून में जब भूपेश बघेल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हुए, उसी के बाद से टीएस सिंहदेव गुट मुखर हो गया। खुद टीएस सिंहदेव टीम का कैप्टन बनने की बात कह चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मन में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की बात। वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। इस बीच छत्तीसगढ़ से करीब 55 विधायकों ने आज दिल्ली आकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इन सभी विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का भी वक्त मांगा है। इन सभी विधायकों के दिल्ली आने को भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव लड़ा था और आजादी के बाद इतनी बहुमत कभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिली थी, उतना जब बहुमत हमको मिला है तो वो विश्वास और आस्था जनता का वो कायम है। और ये सारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लड़े हुए चुनाव से सब विजयी होकर के आए हैं। 3/4 से अधिक बहुमत मायने रखता है। जहाँ तक जो छत्तीसगढ़ से जो विधायक हैं वो सब हैं वो मिलने आए थे, मुझसे मिले और वेणुगोपाल जी से मिलने के लिए उन्होंने ऐसी से कहे थे। उसके अलावा तो उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और वो कोई किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन या वो कर रहे होते तो राहुल जी के यहाँ जाते या सोनिया जी के यहाँ जाते, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, तो उस इरादे से आए भी नहीं थे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच गए हैं और सूत्रों के मुताबिक देर शाम उनकी भी बातचीत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। देखना दिलचस्प होगा कि भूपेश बघेल की कुर्सी बचती है या नहीं, और अगर बघेल मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो मजबूत वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव बगावती तेवर अपनाते हैं या नहीं।
तो छत्तीसगढ़ में ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। ताज़ा जानकारी लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र, बघेल की विदाई क्या तय है या अभी कुछ और होता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, अभी पीएल पुनिया का बयान मैं सुन रहा था। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि ये सारे विधायक मिलने आए थे। एक दिन पहले वही पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के कह रहे थे कि आला कमान ने किसी विधायकों को बुलाया ही नहीं। एक बार मिलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, और फिर जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं राहुल गांधी से विकास के बारे में चर्चा हुई। अब फिर कल निकलते हैं तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। तो क्या ये सारे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की जानकारी देने गए थे राहुल गांधी से? गड़बड़ तो है, और गड़बड़ इतना ज़्यादा है कि हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पक्ष में माहौल है। लेकिन ये बात साफ है कि हो सकता है कि पार्टी ये चाह रही हो कि जो भी होना हो, क्योंकि इस 90 में से 70 सीट कांग्रेस के पास है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए पार्टी ये चाह रही हो कि जो भी हो बहुत शांत तरीके से हो, ताकि किसी तरह से हो हल्ला ना हो, जिस तरह से पंजाब और राजस्थान में है। इसलिए इसके पीछे की भी एक कवायद हो सकती है कि दिल्ली के तमाम जो भी विधायक हैं उनको वापस भेजा जाए, और विशेष विमान से आज सभी लोग वापस भी आ रहे हैं। भूपेश बघेल बने रहेंगे या टीएस सिंहदेव को कुर्सी मिलेगी, ये अब तक साफ नहीं है। 2 महीने से चल रही लड़ाई, निर्णायक लड़ाई दिल्ली आला कमान तक पहुंच गई है, दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है, और अब कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से जो इतना बड़ा बहुमत छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है या कांग्रेस को मिला है छत्तीसगढ़ में, उसको शांति से निपटा लिया जाए। यही कवायद पूरी अभी तक जो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी शीर्ष नेता हैं उनके जो बयान हैं वो अपने आप में ही विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि कोई बुलाया नहीं था और फिर कहते हैं मिलने आए थे। जी